हेलो गाइस, सभी के लिए राधे राधे। जहाँ भगवान राम ने हनुमान जी को उठा के हृदय से लगा लिया हो, इसलिए आज हृदय से भाव भरा मिलन सिद्ध और साधक का हो गया। तो आज राम राज्य का भी मार्ग प्रशस्त हो गया। सारी सफलताएं भगवान के हाथ में आ गईं, क्योंकि हनुमान जी मिल गए और उठा के हृदय से लगा लिया हनुमान जी को। इसलिए सफलता का संपूर्ण रास्ता साफ हो गया, सफलताएं प्रभु के हाथ में आ गईं। एक अद्भुत बात इसमें है, क्या कि हम भगवान को कैसे पहचाने। भगवान को पहचानने के लिए अगर शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान किष्किंधा कांड में आ गए होते तो समझ में आता कि ये लक्ष्मी नारायण आ गए। क्यों भाई? शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, क्योंकि कौशल्या अम्बा को भी स्पष्ट रूप से तब जानकारी मिल पाई, तब वो महिमा समझ पाई जब दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तब कौशल्या अम्बा समझ पाई। लेकिन कौशल्या अम्बा के सामने तो निज आयुध भुजचारी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के श्री नारायण लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। और मैं तो कहता हूं कि परम शक्ति समेत अवतरी हो। इसका मतलब अकेले नहीं प्रकट हुए हैं, बल्कि लक्ष्मी नारायण दोनों ही प्रकट हुए हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की परम शक्ति समेत अवतरी हो। इसलिए प्रकट भयउ श्री कंता। तो यहाँ पर दोनों का दर्शन हो गया है माता कौशल्या को। परंतु हनुमान जी के सामने भगवान क्या शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए? बोलो भाई, नहीं हुए हैं। कैसे प्रकट हुए हैं, कैसे आए हैं? कौशले दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। अच्छा, एक विशेषता और दिखाई दिए। क्या? छत्री रूप फिरहु बनवीरा। और बंबई छापा रामायण को पढ़ना तो उसमें एक दो चौपाइयां अतिरिक्त हैं। हमने वो बंबई छापा रामायण भी पढ़ी, गीता प्रेस गोरखपुर रामायण भी पढ़ी, और हमारे राजापुर में तो तुलसीदास जी की हस्तलिखित रामायण है। उसकी फोटो कॉपी हमारे पास है, जो हस्तलिखित रामायण राजापुर में रखी हुई है, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। उसकी फोटो कॉपी हमारे कामदगिरी में है, क्योंकि पुराने समय में ऐसा संबंध था राजापुर का और चित्रकूट का कि वो प्रति हमारे यहाँ आई है कामदगिरी में। तो वहां मैंने बंबई छापा में पढ़ा है कि जैसे हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी ने प्रभु राम को देख करके, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ये चौपाई तो गीता प्रेस गोरखपुर रामायण की है, जो सामने ग्रंथ रखा हुआ है। जैसे ही हनुमान जी पहुंचे तो माथ नाय पूछत यश भयउ, प्रणाम किया। अच्छा भाई, जब विप्र रूप धर कपित गए, जब ब्राह्मण का भेष बना करके हनुमान जी गए हैं, तो ब्राह्मण का भेष बना करके गए हैं, तो आप जानते हो रघुवंशी यहाँ ज्यादा बैठे हुए हैं। वैसे तो सभी समाज के लोग बैठे हैं, लेकिन मैं रघुवंशियों से पूछना चाहता हूँ और सर्वसाधारण समाज से सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई ब्राह्मण सामने आ जाता है तो क्षत्रिय को ब्राह्मण प्रणाम करता है कि ब्राह्मण को क्षत्रिय प्रणाम करता है? जल्दी बोलो। तुम बैठ जाओ, भक्त है ना, इसलिए बैठो बैठो बैठो। भक्त है, भक्त है, हमारी कथा में पहुंचते ही है, बता देंगे, ठीक है ना? हाँ, चिंता मत करना। लेकिन इसी तरह से बिल्कुल परंपरा है कि भगवान ने भी आदर किया है। यहाँ हनुमान जी किस भेष को बना करके किष्किंधा कांड में भगवान से मिले? भेष बना करके गए।
अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये शिव हैं, शिव से बानर बने, रवट रूप देखते ही जाई, कहे सुजाएगी सैन बुझाई, ब्राह्मण बन के जाओ। ही एक ऐसा होता है जो विरोध को समाप्त कर देता है। इसकी सूची पढ़ना, पूरी सूची निकाल के पढ़ लेना रामायण की। हर कांपहि पुरनर नारी, बोलो सब कपने लगे कि नहीं, और सब कहने लगे हाय अब क्या होने। डरना नहीं है, क्योंकि ये परशुराम लक्ष्मण विवाद नहीं है, ये परशुराम लक्ष्मण संवाद है। कि अंगद रावण विवाद, बोलो लिखा है अंगद रावण विवाद, क्या लिखा है? अंगद रावण संवाद। जबकि ये संवाद है, रावण के 10 सिर हैं और 10 सिरों पर मुकुट है, लेकिन अंगद जी गए तो 4 मुकुट अंगद जी ने भगवान के पास पहुंचा दिए। बोलो पहुंचा दिए कि नहीं? अच्छा सही बताओ, ये रावण का सम्मान है कि अपमान है? अच्छा, मुकुट के साथ रावण चारों से बुद्धिमत्ता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये, स्वामी तुलसीदास जी ने मानस में क्या लिखा? संवाद। इसलिए जो यज्ञ होते हैं वो संवाद के लिए होते हैं, जो कथाएं होती हैं वो संवाद के लिए होती हैं, और जो ब्राह्मण संत का आगमन होता है वो संवाद के लिए होता है। इसलिए विवाद वाली भाषा तो होनी ही नहीं चाहिए। ये विवाद वाली भाषा कोसों दूर कर दो। आज हनुमान जी महाराज अपने आप ब्राह्मण नहीं बने। सुग्रीव ने कहा कि धरवट रूप देखते ही जाए, ब्राह्मण बन के जाओ। हनुमान जी ने कहा आप कह रहे हो तो मैं बना जाता हूं ब्राह्मण का स्वरूप धारण। कोई मामला अनियंत्रित हो रहा हो, संतों के और ब्राह्मणों के विरोधी रहे। बोलो राक्षस किसके रहे? संतों के, ब्राह्मणों के, गौओं के, बोलो यज्ञ के, बोलो रहे विरोधी कि नहीं? जहां यज्ञ देखा देखत यज्ञ निशाचर धावें, करें उपद्रव मुन दुख पावें। यज्ञ को नष्ट कर दिया, गौशालाओं में आग लगा दी। जहां जहां देश धैन दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावें। तो गौशालाओं में आग लगा देते हैं, यज्ञशालाओं में आग लगा देते हैं। ये राक्षसों का काम है। ब्राह्मण मिल जावे वहां निश्चित रूप से चोटी काट लेते थे ब्राह्मणों की। समझ गए हो कि नहीं? ये राक्षसों का काम है। और ज्यादा खूंखार आ जाता था तो चोटी नहीं काटते थे, गला ही काट देते थे पूरा, क्योंकि खूंखार राक्षस आ गया तो वो छोड़ता ही नहीं था। निश्चर न कर सकल मुनि खाए, देख राम लोचन जल छाए। इसलिए राम जी के नेत्रों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने अस्त समूह देख रघुराया, देखा कि हड्डियों का ढेर लगा है। किसकी? बोले ब्राह्मण और साधुओं की हड्डियां हैं। ये ब्राह्मण साधुओं की हड्डियां हैं, उनका पहाड़ है। ये देख करके भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए थे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सुग्रीव सोच रहा है कि यदि हनुमान जी को हम ब्राह्मण बना करके भेज देंगे तो हम बच जाएंगे, और बच ही नहीं जाएंगे, भाग जाएंगे। भागो तुरंत तजो यही शैला, क्योंकि राक्षस ब्राह्मणों के दुश्मन हैं। और अगर ये बाली के भेजे हुए होंगे तो निश्चित है कि मेरे दुश्मन हैं, और सारी की सारी दुश्मनी, क्रोध, आक्रोश आदि आदि हनुमान जी झेलें, और हनुमान जी समझें, और हनुमान जी निपटें। क्योंकि रूप भले ही बदल जाएगा, सुग्रीव कह रहा है, लेकिन अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम है। चाहे जितने राक्षस आ जाएं, भले ही रूप बदल जाए, लेकिन शक्ति तो वही रहेगी कि नहीं रहेगी? अतुलित बलधामम। इसी कुछ और सोच है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये यज्ञ का प्रभाव है? बोलो है यज्ञ का प्रभाव कि नहीं? ये तो हजारों की संख्या में बैठी हैं। अभी 2 अगर एक साथ बैठ जाती, 2 तो शांति से नहीं बैठ पाती। 2 आपको महाराज कैसे? अनुभव की बात है, मैंने सुना भी है। 2 शांति से नहीं बैठ सकती हैं। एक बार हम क्या बतावें आपको, कानों की सुनी हुई बात है, आंखों की देखी हुई बात, कानों की सुनी हुई बात। 2 महिलाएं ट्रेन में बैठ गईं। अब ट्रेन में बैठी, हम तो महात्मा हैं, बहुत पुरानी बात है। मैंने सुना कि इतने जल्दी प्रेम, इतने जल्दी एकता इनमें कि उसने सामान नहीं रख पाया और वो तुरंत कहती आओ बैठो बैठो बैठो।
तुरंत अपने बगल में बिठा लिया, जगह नहीं थी। मास्टरी में कितना मिलता होगा, देखो बातचीत कर, मास्टरी में कितना मिलता होगा, ज्यादा से ज्यादा उस समय की बात है, काफी समय हो गया। अच्छा तुम्हारे बच्चे 4 हैं, क्या करते हैं बच्चे 4? कहा 2 सेंट्रल जेल में हैं, 2 फरार हैं। अब क्या फायदा है ऐसे बच्चे पैदा करके, ईमानदारी से बताओ, ऐसा धन पैदा करने से क्या फायदा है कि जिस धन के आने से बच्चे बिगड़ जाएं और कुछ बागी हो जाएं, फरार हो जाएं, कुछ जेल में सड़ते रहें, जेल की रोटियां खाएं। ऐसा धन कमाने से कोई फायदा नहीं है। हिंदुओं, सनातनियों, धन तो कमाना चाहिए, लेकिन जिस धन में धर्म हो उसी धन को स्वीकार करना चाहिए। बाकी जिससे अधर्म आता हो ऐसे धन का बहिष्कार कर देना चाहिए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जिसके पास धन होता है, धर्म नहीं होता है, उसका समूल नष्ट हो जाता है। और जिसके पास धर्म के, जिनकी आलीशान हवेलियां हैं, जिनकी गगनचुंबी इमारतें आकाश को छू रही हैं, ऐसे लोगों को मैंने देखा। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, वो धन उनकी दीवालों से, कान लगा करके कोई सुन ले, उनकी दीवालों से वो आवाज क्रंदन की आ रही है, चीख की आ रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि आज साईं खेड़ा हो, चाहे सिलवानी हो, चाहे आसपास के गांव के जितने भक्त बैठे हैं, कान हम लगाएंगे तो तुम्हारी दीवाल से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम की धुनी आ रही है, सुनाई दे रही है, गूंज रही है। सुबह प्रभात फेरी हर गांव में प्राय होती होगी, और या जिन गांवों में नहीं होती है प्रभात फेरी, राम नाम संकीर्तन, वो परंपरा को डालो, उस परंपरा से जोड़ो अपने गांव को। क्योंकि आज समय आ गया है कि हमारे रोम रोम में राम होना चाहिए, हमारी जिह्वा पर राम का नाम होना चाहिए। याद रखो, अगर ये परंपरा तुम्हारी अक्षुण रही तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अयोध्या में बाद में राम राज जाएगा, पहले तुम्हारे क्षेत्र में राम राज आ जाएगा। राम राज्य की शुरुआत यहीं से होगी। ये मैं हृदय की आवाज कह रहा हूं, आज ध्यान से सुनना। सुग्रीव जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा ठीक है आप कह रहे हो तो मैं ब्राह्मण बना जाता हूं। ब्राह्मण बन के हनुमान जी गए। अच्छा अब रहसल तो हुई नहीं, डायरेक्ट तत्काल बने। क्यों भाई, जैसे रामलीला में तुम कोई अभिनय देते हो तो अभिनय में रहसल करवाते हो 10-15 दिन की, नहीं रामलीला होती होगी तुम्हारे, पहले तो होती थी। अब जैसे ही इनके आशीर्वाद से ही हम और आप सफल होंगे। आज मेरी भाभी जी जो खो गई हैं, निश्चित रूप से इनके आशीर्वाद से मिल जाएंगी। आज जो हमारे जीवन से सुख चला गया है, दुख आ गया है, वो सुख आ जाएगा, गया हुआ सुख वापस आ जाएगा। बोलो, ब्राह्मण साधु के आशीर्वाद से क्या अनुभव करते हो? यही तो अनुभव करते हो कि जो हमारी विपत्ति है आशीर्वाद से दूर हो जाएगी। बोलो, यही करते हो कि नहीं? ब्राह्मण का, साधु का आशीर्वाद लेते हो, हमारा दुख दूर हो जाएगा, हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, हमारा जो चला गया सम्मान वो वापस आशीर्वाद से आ जाएगा। ये कल्पना करते हो, और कल्पना ही नहीं वास्तविकता है ये, इसमें सफलता भी मिलती है। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया पंडित जी आ रहे हैं, हम तुरंत ही प्रणाम करेंगे, वो आशीर्वाद लेंगे। भगवान तो सब समझ रहे थे। भगवान ने कहा कि देखो पंडित, लक्ष्मण जी प्रणाम नहीं कर पाए, हनुमान जी ने पहले ही प्रणाम कर लिया। लक्ष्मण जी बोले भैया असली ब्राह्मण नहीं है, नकली लग रहा है। ये वन में कहीं छिपी हुई माया का प्रभाव तो नहीं है कि कोई राक्षस माया भी आ गया हो और माया से भ्रमित कर रहा हो? क्योंकि ब्राह्मण, निश्चित रूप से ब्राह्मण आता है तो उसका दर्शन जीव करता है, समाज का प्राणी करता है, और ये अनुभव करता है कि अब मुझे आशीर्वाद लेना चाहिए। वहीं खड़ा हो जाता है और जैसे सिर झुकता है तो आशीर्वाद देने लगता है। लेकिन ये ब्राह्मण कैसा है कि पहले ही प्रणाम कर बैठा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किया है? भगवान ने कहा अच्छा मुझे पहचान लिया। और सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। भगवान ने कहा अच्छा पहचाना हो
तो बताओ मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? हनुमान जी बोले, बंबई छापा का ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं रघुवंशी हूं, लेकिन तुम क्या समझ रहे हो? तुम परिचय दो, परिचय दो तुम मैं क्या हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं रघुवंशी हूं। हंस बोले रघुवंश कुमारा, विधि कर लिखा लमेटन हारा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानु बन आए। यहाँ हरि निश्चर वै देही, ओ विप्र फिरे हम खोजत तेही, आपन चरित कहा हम गाई, ओ कहो विप्र निज कथा बुझाई। पुत्र हूं, राम नाम लक्ष्मण दो भाई, मैं हूं राम, मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, संग नार सुकुमार सुहाई, मेरे साथ में मेरी पत्नी थी। यहाँ हरि निश्चर वै देही, और विप्र फिरे हम खोजत ते। मेरी पत्नी का हरण हो गया है, और जब मैंने अयोध्या छोड़ी थी तो पिता का मरण हो गया था, और जब मैं वन में आया तो मेरी पत्नी का हरण हो गया। आपन चरित कहा हम गाई, ओ कहो विप्र निज कथा बुझाई। हनुमान जी बोले, पिताजी का मरण और पत्नी का हरण कोई गा के सुनाएगा? क्यों भाई, कोई गा के सुनाएगा? ईमानदारी के साथ बताओ, किसी के पिता का मरण हो जाए और पत्नी का हरण हो जाए, चोर चुरा के ले जाए, डकैत बदमाश आतंकवादी उठा के ले जाए, और हम कहें क्या बात है, तुम कौन हो, अपनी बात बताओ। वो कहे पहले तबला लाओ, हारमोनियम लाओ, ढोलक लाओ, नच के गा के मजीरा बजा के सुनाएंगे। अच्छा बोलो भाई, ईमानदारी के साथ बताओ, देखने वालों को यही लगेगा कि नहीं ये दिमाग से डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए इसका दिमागी इलाज होना चाहिए। बोलो यही सोचा जाएगा कि नहीं? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अब मैं समझ गया, समझ गया, समझ गया। कह तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, आपका यही परिचय है कि आप जगत के जन्म के कारण हैं। ये संपूर्ण जगत, इसके जन्म के कारण आप हैं। अच्छा एक बात बताओ, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे, ये पूरा जगत किसकी मुट्ठी में है? पूरा ब्रह्मांड किसकी मुट्ठी में है? भगवान की मुट्ठी में है। बोलो है कि नहीं? हम जितने भी प्राणी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, समस्त जीव ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं। और ब्रह्मांड आदिपति कौन है? कहे प्रभु राम हैं, उसी को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। तो हनुमान जी ने कहा कि वही ब्रह्म आज नर लीला कर रहा है, इसलिए नारायण ही आज नर बन के मेरे सामने आ गया है। और आप जग कारण तारण भाव भंजन धरणी भार, आप पृथ्वी का भार हटाने वाले हैं। भगवान ने कहा अच्छा पृथ्वी का भार नहीं है? अच्छा सही बताना, जो हनुमान जी सोच रहे हैं वास्तव में वही बात है कि नहीं? बोलो भाई, तुम लोग भी अंतःकरण से स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जल्दी बोलो। जो हनुमान जी कह रहे हैं कि आप जगत के जन्म के कारण हैं, तो वास्तव में भगवान जगत के जन्म के कारण हैं, लेकिन नर लीला कर रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बात सत्य नहीं है, मैं तो अयोध्या नरेश का पुत्र हूं। हनुमान जी ने कहा तो भंजन धरणी भार, आप पृथ्वी का भार हटाने वाले हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा भ्रम है, मैं पृथ्वी का भार हटाने वाला नहीं हूं। अगर मैं ने कहा इसलिए कह रहा हूं, अगर मैं अखिल भुवनपति होता तो मेरे पिताजी ने अयोध्या में अयोध्यापति बनाने का निश्चय किया था।
संपूर्ण तैयारी कर दी थी, लेकिन मेरे भाग्य ने साथ नहीं दिया, तो मैं अयोध्यापति तो बन ना पाया, उल्टा 14 साल का वनवास मिल गया। हे विप्र देवता, क्या आप अखिल भुवनपति बना करके जीवन भर जंगल में ही भटकाना चाहते हो मुझे? इसलिए मैं अखिल भुवनपति नहीं हूं, मैं तो कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितवचन मानवन आए। हनुमान जी बोले कुछ भी कहो, लेकिन मैं चरण नहीं छोड़ूंगा, प्रभु पहचान परऊ गही चरना। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब ये चरण कब तक ब्राह्मण देवता पकड़े रहेंगे, और सारी दुनिया देखेगी, अयोध्या तक ये सूचना पहुंच जाएगी, तो अयोध्या वासी कहेंगे अभी तक रघुवंशी ब्राह्मण का आदर करते रहे, लेकिन आज क्या हो गया रघुवंशी राम को कि ब्राह्मण चरणों में पड़ा है, उसे उठा नहीं रहे हैं, हृदय से नहीं लगा रहे हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया क्या सोचा जाएगा आपके बारे में? भगवान ने कहा ऐसा है, ये जिंदगी भर पड़े रहे, हम इन्हें उठाएंगे नहीं। क्यों? इनसे पूछो ये वास्तव में ब्राह्मण हैं कि बने हुए ब्राह्मण हैं, पूछो इनसे। लक्ष्मण जी ने कहा ये बताओ पंडित जी, असली ब्राह्मण हो कि बने हुए ब्राह्मण हो? हनुमान जी बोले ना हम असली, ना ये असली, हम भी बने और ये भी बने। अच्छा सही बात है कि नहीं? दोनों बने हैं कि नहीं बने हैं? नारायण नर बना और 11वें रुद्र में भगवान शंकर क्या बने बोलो भाई? भगवान शंकर हनुमान बने हैं, और वही हनुमान ब्राह्मण बन करके आ गए। हनुमान जी ने कहा सत्य तो यही है कि जो ये बने हुए हैं न इनमें असलियत है, जो हम बने हुए हैं न हम में असलियत है, दोनों ही बने बनाए हैं। इसलिए अब तो एक काम हो जाए कि दोनों ही असलियत में आ जाएं, बनावटीपन छोड़ के असलियत में आ जाएं। भगवान ने कहा कि पहले तुम असली बनो, फिर बाद में हम, पहले तुम बनो। हनुमान जी ने कहा भूल हो गई, पहले तो आप क्षमा कर दो मुझे, क्योंकि आपके दरबार का नियम है, लेकिन मैं नियम का उल्लंघन करके आपके पास आया हूं। भगवान ने कहा मेरे दरबार का क्या नियम है? हनुमान जी ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि कपट का भेष बना करके कोई मेरे पास आएगा तो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा, फिर मैं जो उसे देना चाहता हूं वो नहीं दे पाऊंगा, और ना वो लेने का अधिकारी है। इसलिए उसे तो कपट दूर करना पड़ेगा, तभी मुझसे कुछ प्राप्त कर पाएगा। हनुमान जी बोले तो मैं क्षमा मांगता हूं, और आज जो मेरा असली स्वरूप है उसको मैं प्रकट करता हूं। गोस्वामी जी कहते निज तन प्रगट प्रीति उड़छाई। जैसे हनुमान जी ने निज तन प्रकट किया, जो वास्तविक स्वरूप था उसको प्रकट किया, तो तब रघुपति उठाए उरलावा, और निज नैनन जल सींच जुड़ावा। उठाया भगवान ने हृदय ईमानदारी के साथ। बताओ अब राम राज्य का मार्ग प्रशस्त हो गया कि नहीं हो गया? अब जितने बड़े बड़े दुराधर्ष, आतताई, अधर्मी, अन्यायी, अनाचारी, अत्याचारी राक्षस हैं, भट्ट, सुभट, उद्भट, महाभट्ट, दारुण भट्ट, ये जितने भी राक्षस हैं, बोलो इनको मारने में अब राम जी को सहूलियत हो जाएगी कि नहीं? आसानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और सही बात तो ये है कि 75% राक्षस हनुमान जी ने अकेले मारे हैं, केवल 25% राक्षस भगवान राम ने बानरों के दल के समूह के साथ मारे, लेकिन 75% राक्षस तो केवल अकेले हनुमान जी ने ही संहारे हैं, हनुमान जी ने ही मारे हैं। तो सबसे बड़ी सफलता, लेकिन हृदय से लगा ली।